हेलो एवरीवन, दिस इज राजन चोपड़ा बैक अगेन। आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10। लास्ट टाइम मैंने सबको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ाया था, आज करेंगे प्रोबेबिलिटी और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है, तो खुशी मनाओ। और ये करते चैप्टर बहुत से ज्यादा इजी चैप्टर है, इसके लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ना एक क्लास 9 की प्रोबेबिलिटी की वीडियो बनाई हुई है यार। मतलब वो मैंने क्लास 10 के लेवल की बनाई हुई है। 9 वाले सीख गए होंगे उस चीज को, तो तुम भी एक काम करो, जल्दी जल्दी जाके पहले इसे सीख लो। ये वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला लिंक तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। दूसरा लिंक तुम्हें मिलने वाला है, 2 लिंक तुम्हें डाउनलोड करने। दूसरा लिंक मिलने वाला है पीडीएफ का। अगर किसी को इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, उसके पास बुक वगैरह नहीं है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और तुम्हारे हाथ में पीडीएफ होगी उसकी। दैट्स इट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आने वाली है, चैप्टर के बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। चलो बेसिक में हम क्या पढ़ने वाले। मैंने पहले तो वो वीडियो क्यों रिकमेंड की, वो मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने वहां पर कॉइन के, ठीक है, मैंने वहां पर डाइस और मैंने वहां पे कार्ड्स इन डेप्थ मैंने वहां पे सॉल्व कराया हुआ, उसके बेसिक्स बताए हुए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन कॉइन से बन सकते हैं, कैसे कैसे डाइस से बन सकता है, कैसे कैसे कार्ड से बन सकता है, हर पॉसिबल वैरायटी मैंने उस वीडियो में पहले बता दी। तुम्हें पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे भी मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराया। तुम ना, मैंने वहां पे टाइम लाइन दी हुई है वहां पे, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। थोड़ी सी वीडियो देख लो, जितने जितने में ये पार्ट है ना, वो देख के वापस आ जाओ, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इस वीडियो का 10th का बेसिक क्या प्रोबेबिलिटी का, एक चीज यार तुम ध्यान रखना, इस बार प्रोबेबिलिटी में ना हमारा थोड़ा मैथ भी यूज होगा। पहले तो सिर्फ ये था ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, लास्ट टाइम भी बताया था। ये भी देखो, टोटल नंबर ऑफ केसेस और ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल केसेस, ठीक है। इसमें अब एक चीज को ध्यान रखनी होगी, किसी भी प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखते हैं, मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं। P ऑफ E, इसका मतलब क्या होता है, P ऑफ E का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है भैया, ये तो बिल्कुल न्यू चीज बता दी, कुछ न्यू नहीं है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन आई थ्रो अ डाइस। वो जो 2 आ गया ना, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वो 2 एक इवेंट हो गया। तो मेरे पास ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक चीज जो हमने लास्ट क्लास में नहीं करी, आज एक न्यू करेंगे, उसे क्या कहते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं ई और उसके ऊपर ऐसे बार डाल देते हैं, बार, ठीक है। ये होता है नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग, अब भैया ये क्या चीज आ गई न्यू, ये मैं तुम्हें अभी बताता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, ये मेरे पास कॉइन है, ऊपर हेड है, नीचे टेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालने की जगह मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट हैपनिंग। उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, और उसको शो कैसे करेंगे, नॉट हेड, या फिर उसको और कैसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। बात तो एक ही है, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, सिक्का खड़ा हो जाए वो तो हम केस लेते ही नहीं है। सबको समझ आ रहा है यहां तक, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे आ जाओ फिर, यहां तक सबको बेसिक समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, हैपनिंग। एक चीज को और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या होता है यार, 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट तुम्हें, मेरे को पता है ऐसे नहीं समझ आएगा, मेरे को भी नहीं आया था, ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं बताता हूं कैसे समझ आएगा। एक मेरे पास डाइस है, एक मेरे पास डाइस है। अब डाइस के कितने नंबर हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक सारे हो सकते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ठीक है। तुम कहोगे 1/6, मैं कहूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को छोड़ के कोई भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, 5/6। बाकी 5 ही तो नंबर बचे ना, इनको प्लस करो, कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1। हमेशा ऐसे ही होगा यार, हेड टेल में देख लो, हेड टेल में देख लो, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तुम सिंपल से एक ट्रिक याद रख लो, एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, एक ट्रिक बता देता हूं, इस चीज को याद रखना हमेशा। प्रोबेबिलिटी का ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल हवा में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हें पता है, जो भी दी हुई है, मान लो x। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई निकालनी है, नोट ई, या फिर ई बार भी लिख दो, बात एक ही है, नोटेशन से क्या ही लेना, वो आती है 1 - x, दैट्स इट। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हैपनिंग एन इवेंट इक्वल टू 1 माइनस एक्स। भैया ये जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया ना, ये एक ऐसा तीर है जिससे तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे, कैसा भी क्वेश्चन। ये पूरी एक्सरसाइज मेरे यहाँ पे हाथ में पड़ी है एनसीईआरटी की, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज तुम खुद भी कर दोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी और किस चीज की। अगर ये समझ आ गया तो समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट है किसी को? चलो क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा सबको। ये चीज लिखी रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रिक सब याद रखना है, एक ही ट्रिक बताइए मैंने और कुछ नहीं बताया फालतू का। चलो अब पहले पे चलते हैं। ये कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, जिन्हें याद रखना वैसे भी जरूरी है, मैं बताना भी था बट ये क्वेश्चन ही आ गया। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई क्या होती है? अभी बताया था आंसर 1। इसका मतलब है तुम इसे ऐसे ना याद रखना जरूरी है। इसको ऐसे याद रखो, सम ऑफ ऑल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 से छोटा नंबर है, 6 या 6 से छोटा नंबर है व्हेन आई थ्रो अ डाइस? यार एक तो आएगा ही ना, 6 में से 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक नंबर तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। कितना इजी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल? या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुम कहोगे 1। भाई उनमें से एक तो आएगा ही, इन दोनों में से एक चीज तो आएगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट। अगला क्वेश्चन भी शायद इन्होंने यही पूछा है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो नहीं हो सकता? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन आई थ्रो अ डाइस? 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? तुम कहोगे भैया आंसर तो 0 है यार, 0 है। क्यों 0 आंसर? क्योंकि 7 तो आते नहीं डाइस में। हमने तो जितनी भी डाइस देखी उसके 6 ही फेसेस होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं। 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। यार ये तो हो ही नहीं ना सकता, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। इसको कहते हैं क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों इम्पॉसिबल इवेंट? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। होगा ही होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 6। 6 या 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यार 1 ही तो होगी, उनमें से एक तो नंबर आएगा ही। इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, चलो इसका आंसर भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू दिस। एक चीज याद रखना, सबसे कम कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 0। सबसे ज्यादा कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 1। अभी बता दिया। सबको प्लस कर दो तो कितना आएगा? 1। अगर वो चीज हो ही नहीं सकती तो वो क्या होगा? 0 उसकी प्रोबेबिलिटी। बाकी प्रोबेबिलिटी इसके बीच में ही आएंगी। तो एक चीज हमें यहां से समझ आ जाती है, भैया वो 0 भी हो सकते हैं इसलिए मैंने इक्वालिटी भी लगाया, वो 1 भी हो सकते हैं इसलिए मैंने इक्वालिटी भी लगाया। 0 का मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। 1 का मतलब श्योर। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बीच में ही आएगी। अगर तुम्हें कहे ना प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है 1.2 तो तुम कहना भैया पागल है क्या, 1 से बड़ा तो वो आ ही नहीं सकता। ठीक, ये मतलब कहना मत किसी को, ठीक है, बहुत मार पड़ेगी। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा था। 1.2 का मतलब है 1 से बड़ा नंबर आ गया तो वो प्रोबेबिलिटी कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसने पूछा प्रोबेबिलिटी, ये हमें समझ आ गया यहां तक। चल नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव बीन इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक और बार बता देता हूं। इक्वली लाइकली यार होते हैं जिनके सेम ही प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होती है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होती है? 1/6। हर नंबर की 1/6 होती है। ऐसे ही तुम कार्ड्स में भी आ जाओ, कार्ड्स में भी 4 कार्ड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है? 4/52 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन इवेंट्स को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो हमें कुछ सिचुएशंस दिया, हमें बताना है कि क्या ये मेरे पास इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं। तो सबको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख जाएगी, और वैसे भी मैं बोल देता हूँ, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है?
क्या इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी? तो इसका आंसर बिल्कुल आएगा यार, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ऐसा क्यों है इक्वली लाइकली इवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कार स्टार्ट ना होने के, नॉट स्टार्टिंग, यार इसके तो बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके? फ्यूल एक फैक्टर हो सकता है, क्या आपको उसे चलानी ना आती हो ठीक से, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये तो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है भैया, ये ट्रू फॉल्स में याद रखना हमेशा इक्वली लाइकली होंगे, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इक्वली लाइकली होंगे। अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा, दो ही आउटकम होते हैं इसमें, ठीक है। या तो जो भी न्यू बोर्न बेबी होगा या वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलो अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब अब प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी ज्यादा आएगी। अब व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द पॉसिबल आउटकम, विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में कॉइन टॉस करना ही क्यों सबसे बेस्ट मेथड है? इसका आंसर ये है क्योंकि उसके इवेंट मेरे पास कैसे होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं, इक्वली लाइकली, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती यार। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम ए के पास जाएगा, हाफ ही प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम बी के पास जाएगा, ठीक है। चलो समझ आया सबको? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये अभी मैंने आंसर बताया था। क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आंसर इज यस, 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है। -1.5, माइनस के 1.5 ये तो नहीं हो सकती, ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। 15%, परसेंट को क्या नंबर में चेंज करना था? फ्रैक्शन में, 15/100 विच इज लेस देन 1। नेक्स्ट में आ जाओ 0.7, हाँ 0.7 भी हो सकती है, समझ आया? 1 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन, इससे समझ आ जाएगी चीजें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हें दी हुई है यार 0.05, तो तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। कैसे निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, 1 में से माइनस कर दो, जो भी दिया हुआ है 1 में से माइनस कर दो, यह आ जाएगा 0.95 विच इज आवर आंसर। एक ट्रिक बताई थी अभी भी, वही यूज हो जाएगी यहां पे। A bag contains lemon flavored candies only. Melanie takes out, एक कोई भी गर्ल है, Melanie takes out 1 candy without looking into the bag. एक कोई भी बैग में कुछ कैंडीज हैं, उसमें से उसने एक कैंडी उठा ली। What is the probability that she takes out orange flavored candy? बैग में क्या था भैया? बैग एक था, उसके बीच में उसने कहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही है, ठीक है, फ्लेवर्ड। आई होप कि सबको दिख गया होगा। एक कोई भी गर्ल है, उसने इसमें हाथ डाला, बाहर निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ऑरेंज बाहर निकले? अरे भैया जब ऑरेंज बीच में है ही नहीं उसके, तो आएगी कैसे? विच इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसका एक और पार्ट है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाँ लेमन की हमें पता हो सकती है, इसने कुछ बताया हुआ है, लेमन की इसने बताई हुई। देखो ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें से लेमन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भैया जब उसमें है ही खाली लेमन की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, और कोई है ही नहीं। अगर और कोई होती, मान लो यहाँ पे लेमन होती और मैंगो होती, तब तो मैं इसमें कंडीशन लगाता भी, लेकिन यहाँ पे है ही खाली लेमन की, हाथ डालूंगा निकलेगी लेमन की, इसलिए आंसर 1 है। आया सबको समझ? चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability of 2 students having birthday on same date? अरे यार ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। इसने कहा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.992, यही दी हुई है, 0.992 ये दी हुई है। ये है सेम डेट पे बर्थडे, सेम डेट पे ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो सेम डेट पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम डेट की क्या हो जाएगी? ये ना आने की है, सेम डेट पे ना आने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.992 विच इज 0.008 आंसर।
सिंपल सी एक ट्रिक बता दी मैंने तुम्हें, वो ट्रिक यूज करो, तुम्हारा हर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना? चलो आगे करते हैं। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। अब ये मेरे पास देखो, ये वाले क्वेश्चन का अल्टरनेटिव आ गया। एक मेरे पास बैग है जिसमें मेरे पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 मेरे पास ब्लैक बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई पिक अप अ रेड बॉल? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड आने की मुझे पता है, रेड आने की क्या होगी? टोटल रेड कितनी है? 3, और टोटल बॉल कितनी है? 8। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल कितने? 3, टोटल कितने? 8। रेड आने की नहीं क्या होगी? नोट रेड। नोट रेड की क्या होगी? अब सब बताएंगे। क्या करना है? वो ट्रिक यूज करो, 1 - 3/8 विच इज 5/8। आंसर देखो कितना इजी होता जा रहा है यार हमारा काम। अब बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। अब मेरे पास और थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ा दी हैं इसने। क्या कंडीशंस बढ़ा दी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस क्या है मेरे पास? फेवरेबल केसेस है मेरे पास 5 रेड बॉल्स, और टोटल कितनी है? टोटल मेरे पास है 17, तो 5/17। अगला क्या पूछा उसने? व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। व्हाइट आने की क्या होगी? व्हाइट कितने? 8, टोटल कितने हैं? 17। यार देखो इतना इजी क्वेश्चन बनते हैं यहां से। नेक्स्ट क्या करें? नोट ग्रीन। नोट ग्रीन कैसे करेंगे? नोट ग्रीन कैसे करेंगे? नोट ग्रीन निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर ग्रीन छोड़ दो बाकी सारे प्लस कर दो। 2 वेज हैं करने के। मैं क्या करूंगा? ग्रीन की निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है? या फिर ग्रीन को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 13, 13 डिवाइडेड बाय 17, एनी वे यू लाइक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है एक पिगी बैंक है जिसमें मेरे पास कुछ कॉइन्स और नोट दे रखे हैं। कैसे हैं वो? मेरे पास 100 है 50 पैसा के, 100 है 50 पैसा के, 50 कॉइन्स है 1 रुपी के, 1 रुपी के, और 10 कॉइन्स है 5 रुपी के, 5 रुपी के। तो मुझे उसने कहा सारों की इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, मतलब सबकी मैंने उसको अपनी जो पिगी बैंक था उसको फोड़ दिया, उसमें से कुछ कॉइन निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कॉइन निकलेगा 50 पैसे का। टोटल कितने हैं मेरे पास कॉइन्स? टोटल मेरे पास है 160 टोटल कॉइन्स है 160। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा की क्या होगी? कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? ये होगी 100 डिवाइडेड बाय 160 विच इज इक्वल टू 5/8। कटिंग कर लेना इसकी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट 5। नोट 5 की क्या आएगी? 5 की निकाल के 1 में से माइनस कर दो, 5 की निकाल के 1 में से माइनस कर दो, या फिर 5 को छोड़ के बाकी सारे प्लस कर लो। तो वो वाला मेथड ज्यादा इजी है, 5 को छोड़ दो, तो ये कटिंग करेंगे इसकी 15/16 आंसर। दैट्स इट। लो मेरे पास ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ यार। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन दे रखा है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम एक्वेरियम। ठीक है, एक मेरे पास एक्वेरियम में से फिश ली है। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल हैं उसमें, और मेरे पास 8 मेरे पास फीमेल फिशेज। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट विल बी मेल? यार ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं मेरे पास? 13 विच इज आवर आंसर। देखो सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं यार। नेक्स्ट मेरे पास है कि एक ना गेम है, एक गेम है मेरे पास, ऐसे सर्कल सा बनाया हुआ है। कितने हैं इसमें नंबर? 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। इसके बीच में कुछ 1 से 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, ये मेरे पास नंबर लिखे हैं। इसने कहा है कि मेरे पास इसमें मैंने इसको गोल घुमाया, क्या प्रोबेबिलिटी? यहां पे एक सुई लगा दिया, ऐसे एक मैंने एरो लगा दिया। जब मैं इसको गोल घुमाऊंगा तो ये रुकेगा और एक एरो आएगा एक नंबर पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 आने की। 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? एक बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने? नेक्स्ट मुझसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। ओड कितने हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 ओड नंबर है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर क्या आ जाएगी? ओड नंबर क्या आ जाएगी? 4/8।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन मतलब 2 का मतलब होता है 2 को छोड़ के उससे बड़े सारे, 2 को छोड़ दो तो 6 नंबर बचते हैं, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अगर वो पूछता ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 2 को भी कंसीडर करते, ठीक है, लेकिन 2 से बड़े कितने, 6 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर लेस देन 9, लेस देन, ये तो भाई साहब क्या कह दिया उन्होंने, लेस देन 9, 9 से छोटे तो ये सारे ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेस देन 9 क्या आ जाएगी, लेस देन 9, ये आ जाएगी मेरे पास 8 है टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1, सब में से एक तो आएगा ही ना। हाँ चलो, आई होप कि यहां तक सबको समझ आ रहा है और मजा आ रहा है करने में। नेक्स्ट है डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को मैंने फेंका, ठीक है, और मेरे पास प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, दूसरे का होता है 3, तीसरा का होता है 5, तो 3 प्राइम नंबर और टोटल कितने होते हैं 6, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है एक प्राइम नंबर आने की। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। What is the probability that a number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने चाहिए वो नंबर, कितने हैं 2 और 6 के बीच में, 3 नंबर है, 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, नंबर मान लो वो x है, x 2 और 6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। नेक्स्ट मेरे पास पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर, देखो ओड नंबर कितने हैं एक डाइस में 1 3 5, तो 3 ही है, 3/6, समझ आ गई, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 आ रही है। देखो कितने इजीली हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन, भैया आप कार्ड वाले आगे ध्यान से करना, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे ने सबने 52 कार्ड्स। आगे उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, नहीं ध्यान से सुना ना, मैंने कहा था पहले जाओ जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको देख लो, नहीं देखी ना, हो गया ना पजल। अब मैं ध्यान से देखो 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 मेरे पास कार्ड्स होते हैं रेड और 26 कार्ड्स मेरे पास होते हैं ब्लैक, ठीक है, नहीं समझ आ रही तो जाओ पहले उसे देख लो एक बार, अच्छी तरह समझ आ जाएगी चीजें। प्रोबेबिलिटी, हर कार्ड 4-4 होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, एक एस से लेके 10 तक कार्ड होते हैं 4-4, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है किंग क्वीन जैक, ये भी कितने होते हैं 4-4 ही होते हैं, ठीक है, 2 रेड 2 ब्लैक, यहां ब्लैक लिखो यार, नहीं समझ आ रहा ना, डिटेल में पढ़ लो एक बार जाके। किंग ऑफ रेड कलर, किंग रेड कलर के कितने, टोटल किंग मैंने कितने बताए होते हैं 4, रेड कितने होते हैं उसमें से 2, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड किंग क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस कितने हैं 2, अगर खाली किंग पूछता तो क्या करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी माय बैड 52, ठीक है, कटिंग कर देंगे 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं भैया 4 ये हैं 4 ये हैं 4 ये हैं, इसने नहीं बोला रेड हो ब्लैक हो कुछ भी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितने होते हैं 12/52, समझ आ गया, 12 टोटल होते हैं मेरे पास। नेक्स्ट आ जाओ मेरे पास द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, भैया 4 डिफरेंट तरह के मेरे पास होते हैं, हार्ट स्पेड और 2 और मेरे पास होते हैं, 4 तरह के डिफरेंट कार्ड होते हैं, हार्ट स्पेड डायमंड, ये सब मेरे पास 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। तो जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, इसमें भी 4 में से 2 होते हैं हार्ट के, मेरे पास स्पेड डायमंड एंड क्लब, ये मेरे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो इसमें से जैक ऑफ हार्ट कितने आएंगे, 4 में से एक ही कार्ड ऐसा जो हार्ट का है, तो 1/52, एक ही कार्ड ऐसा जो जैक भी है और हार्ट भी है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा जाके भैया देख लो, नहीं देख रहे समझ भी नहीं आ रहा तो फिर एक बार देख लो जाके, ठीक है।
तो नेक्स्ट है मेरे पास स्पेड। स्पेड के कितने होते हैं भैया, 4 4 में डिवाइड कर दो, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से 4 4 में डिवाइड कर दो, 13 होते हैं हार्ट के, 13 होते हैं स्पेड के, 13 होते हैं डायमंड के, 13 होते हैं क्लब के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, स्पेड कितने होते हैं भैया, 13, 13 डिवाइडेड बाय 52, आंसर 1/4 आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इन्होंने कहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होंगी भैया, अभी अभी बताया मैंने, हर कार्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, चार के 4 ही अलग होते हैं, ये 4 होते हैं, इसमें से क्वीन जो है एक ही होगी डायमंड की, तो मेरे पास 1/52 विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 5 कार्ड्स द 10, एक मेरे पास 10 है, एक जैक है, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, डायमंड बना देते हैं यार, ऐसा होता है कुछ, रफली बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा ऐसा, आर शफल्ड विद देयर डाउनवर्ड्स, ठीक है, 5 कार्ड हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 5। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब कंफ्यूज मत हो जाना, यहां का कोई केस ना उठा लेना, ठीक है, ये इसने अलग से सिचुएशन दे दी एक, ये कार्ड्स हैं सिर्फ हमारे हाथ में, इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन आने की होगी 1/5, एक ही है इसमें क्वीन, ठीक है, एक ही क्वीन है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाओ, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ये जो क्वीन मैंने निकाली थी ना इस 5 कार्ड में से, मान लो मेरे पास 5 कार्ड है, मैंने एक निकाला, उसमें से क्वीन आ गई, क्वीन उठा के साइड पर रख दी, कितने टोटल कार्ड बचे, अब टोटल कितने बचे, टोटल लेफ्ट इज इक्वल टू 4, अब मेरे पास 4 कार्ड बचे, इसको छोड़ के क्वीन तो निकाल के साइड पर रख दी। अब आगे क्या पूछा है, आगे मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस कितनी बार है, एक ही बार, तो 1/4, 4 ध्यान रखना 4 आएगा, क्यों, क्योंकि एक तो पहले उड़ा के बाहर रख दिया, दूसरा क्या है क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी भैया, 0, पहले निकाल के साइड पर रख दी, अब तो क्वीन बची ही नहीं इसके अंदर, अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा, इसको 0/4 भी लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, मेरे पास 20 टोटल बल्ब्स थे, ठीक है, 20 टोटल बल्ब्स में मेरे पास 4 डिफेक्टिव निकल गए, टोटल मेरे पास कितने बल्ब्स थे, टोटल बल्ब इज इक्वल टू 20, डिफेक्टिव कितने निकल गए, डिफेक्टिव निकल गए 4 ही कहा है ना इसने, हाँ 4 का। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितने डिफेक्टिव, 4, फेवरेबल केसेस ऊपर डिवाइडेड बाय 20 विच इज आवर आंसर, एज इजी एज दैट, सबको समझ आ रहा है। चलो, सपोज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो हमने बल्ब निकाला, ठीक है, जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, सही था वो बल्ब, टोटल कितने थे 20, ध्यान से समझना यार इस चीज को, टोटल थे 20, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, तो 16 सही होने चाहिए, उस 16 में से एक निकाल दिया, उस 16 में से एक निकाल दिया, टोटल कितने बचे पहले ये बताओ, टोटल बचे मेरे पास 19, अभी भी इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, अभी भी डिफेक्टिव है इसमें 4, क्योंकि उसने कहा जो बल्ब निकाला था ना, वो बल्ब निकाला था वो सही था, तो डिफेक्टिव 4 के 4 अभी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बल्ब नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे, पहले डिफेक्टिव की निकाल लो, पहले डिफेक्टिव की निकाल लो, कितनी आएगी 4/19, फिर नॉट डिफेक्टिव कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर दो, 1 - 4/19 विच इज 15/19 आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें टोटल कितनी है 90 डिस्क हैं, ठीक है, 90 है टोटल,
1 to 90 जिस पे नंबर लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, 90 मेरे पास ऐसा समझ सकते हो एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर 90 नंबर लिखे हुए हैं, 90 नंबर लिखे हुए हैं। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं भैया? 10 से लेके 90 तक सारे के सारे 2 डिजिट नंबर ही होते हैं, उससे छोटे तो 1 डिजिट नंबर होते हैं। तो पूछा है क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, कितने होंगे 10 से लेके 90 तक। अगर मैं 10 को छोड़ दूं 11 डाल दूं, 11 से लेके 90 तक कितने होते हैं 80, लेकिन यहां पे 10 भी आ गया तो टोटल कितने हो गए 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 81 बाय 90 विच इज 9/10। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जो मेरे पास जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट होते हैं, मतलब जैसे 25 का 5 होता है, ठीक है, ऐसे 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, ऐसे हमें देखने हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ 80 से छोटा कितना होता है 81, 90 से छोटा कितना होता है 81, जिसका 9 होता है। तो मेरे पास टोटल कितने आएंगे 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/90 विच इज 1/10। सबको समझ आया? चलो नेक्स्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। कितने होते हैं 5 से डिविजिबल? 5 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं हमें, तो एक होता है खुद 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते तुम गिन सकते हो, जो कि मेरे पास आ जाएगा डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/90। अच्छा, जिस बच्चे ने चैप्टर किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो ऐसे नहीं करेगा, गिनने नहीं बैठेगा। वो क्या करेगा, पहला पता उसे, दूसरा पता है, लास्ट का पता है, वो क्या करेगा an से निकाल लेगा, नहीं sn से निकाल लेगा। sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो यहां से निकाल लेगा n को। ठीक है, वो यहां से निकाल लेगा n को, या यहां से नहीं भी निकालना ना उसने, यहां से नहीं भी निकालना, an से निकाल लेगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा an से निकाल लेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। उसको an पता होगा 90 लास्ट टर्म, a पता होगा 5, d पता होगा 5, डिफरेंस 5 है, n निकाल लेगा, वो 18 आएगा यहां से। स्मार्ट स्टूडेंट, तुम भी स्मार्ट बनो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मुझे दे रखा है इफ अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस पे लेटर बने हुए हैं। ठीक है, 6 फेसेस हैं जिन पे लेटर बने हुए हैं A B C D E A। ध्यान से देखना, A 2 बार है, 6 फेसेस हैं, उसमें नंबर नहीं लिखे इस बार, उस पर 6 डिजिट लिखे हैं। क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से बताना भैया। A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, टोटल कितने हैं 6, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है A आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, D आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। समझ आया? अगला क्वेश्चन बड़ा ऊट पटांग सा है। अगला क्वेश्चन क्यों है ऐसा, इसने कहा है कि मेरे पास ना एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है सॉरी, उसके बीच में एक सर्कल है। किसी ने यहां से क्या करना है, हेलीकॉप्टर लेके जाना और बम गिरना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बम जो है वो इसके बीच में गिरे? वैसे इसने डाइस कहा था फेंकनी है, मैं बॉम्ब कह रहा हूँ, थोड़ा आतिशबाजी भी होनी चाहिए यार, तब बोर हो रहे हैं, मतलब कितनी देर से लगे हुए हैं, थोड़ी आतिशबाजी करते हैं। मान लो एक बम फेंकना है यहाँ पे, तो इसने डायमेंशंस इसके दिए हुए हैं यार 3 मीटर्स, और इधर मेरे को डायमेंशंस दिए हुए हैं 2 मीटर्स, और इसने कहा है इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर 1 मीटर है इसका, 1 ही का हुआ, हाँ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा? ये तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया। नहीं यार, खतरनाक है ही नहीं क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ क्यों। प्रोबेबिलिटी का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर फेवरेबल केसेस क्या है मेरे, एरिया ऑफ दिस, इसके एरिया में कहीं भी गिर जाए तो फेवरेबल केसेस क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। और मेरे पास टोटल कितना हो गया, टोटल तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लो मेरे पास आंसर भी आ गया, अब तो निकालना ही तो रह गया। डायमीटर दिया है तो उसकी रेडियस कितने आ जाएगी 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इनसाइड दिस सर्कल
क्या आ जाएगी मेरे पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 24 विच इज आवर आंसर। इसको सॉल्व भी कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। मेरे पास टोटल पेन्स कितने हैं, टोटल है मेरे पास 144। इसने कहा है ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने, 20, हाँ 20, अदर आर गुड पेन्स। एक कोई भी गर्ल है, उसने एक पेन को किया, अगर वो मेरे पास इसने कंडीशन ये बोल दिया कि अगर वो एक पेन को पिक करती है तो अगर तो वो सही हुआ तो वो पेन खरीद लेगी, वरना उस दुकान से चली जाएगी अगर सही नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, शी विल बाय इट, तो बाय की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, बाय कब करेगी वो, जब मेरे पास पेन सही होगा। टोटल इतने हैं, खराब इतने हैं, मतलब डिफेक्टिव इतने हैं, तो सही कितने होंगे, 124 मेरे पास फेवरेबल केसेस अपॉन में 144 मेरे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये हैं गुड पेन्स। ठीक है, 20 खराब हैं तो सही कितने होंगे, 124। शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय, कब नहीं वो खरीदेगी, जब उसके पास डिफेक्टिव पेन आ जाएगा। डिफेक्टिव कितने हैं, 20 डिवाइडेड बाय 144। एक मेरे को टेबल दिया, उसमें मेरे पास इसको प्लस इसको कंप्लीट करना है टेबल को। यार मैंने पहले ही तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, पिछली मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन वाली बता रहा हूं, उसमें बताया था कि कैसे बनाते हैं केसेस। तो मेरे पास क्या कहा हुआ है, रेफर टू द एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल जो हमने किया अभी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ सम ऑफ नंबर्स, कितना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे दिया हुआ है 1/36, ये दी हुई है प्रोबेबिलिटी, और यहां भी दी हुई है 1/36। तो तुम्हें खुद से ये वाला क्वेश्चन करना है यार, मेरे को तब पता लगेगा कि तुम्हें क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए। तुम्हें ये क्वेश्चन खुद से करना है। कैसे करेंगे, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, सबको पेयर बनाने आते हैं। पहली में 1 आएगा, दूसरी में 1 आएगा, फिर 1 2 1 3 1 4। नहीं है तो सबसे पहले वो जाके सीख लो, ठीक है, उसे जाके सीख लो डिस्क्रिप्शन में वीडियो से। उसमें देखो कितने ऐसे पेयर हैं जिनको जब मैं प्लस करूंगा तो ये आएगा 3। एक ट्रिक बताऊंगा मैं, उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला कितना है, 1/36, दूसरा कितना आएगा, 2/36, तीसरा कितना आएगा, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। फिर मेरे पास उल्टा कर दो, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36। लो के टेबल कंप्लीट होगा, मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आया सबको, नोट कर लेंगे अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन एंड नोटिंग ईच टाइम इट्स आउटकम। ठीक है, एक मैंने कोई भी है उसमें एक कॉइन को टॉस करना है, 3 कॉइन को टॉस करना है, 3 कॉइन्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो मेरे पास 2n मेरे पास केसेस बनते हैं। n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, या कितने कॉइन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी चीज। 8 बनते हैं मेरे पास, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ये मैंने ट्रिक्स बताई हुई है लास्ट वीडियो में। ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम वो जाके वीडियो देखो। टोटल मेरे पास कितने केसेस हो जाएंगे, टोटल केसेस मेरे पास हो जाएंगे 8। उसके बाद मेरे पास पूछा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, इसने कहा हुआ गेम क्या कही हुई है, हानिफ जो है वो मेरे पास जीत जाएगा अगर उसके पास 3 हेड या फिर 3 टेल्स आएंगे। 3 हेड या 3 टेल्स, मैं इसके केसेस बना के दिखाता हूं। हेड 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 यहां लिख दो, टेल 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 यहां लिख दो, तो क्या बनेगा इसका, हेड टेल हेड 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 टेल टेल हेड हेड, ऐसे ही 4 यहां पे बन जाएंगे। हेड टेल टेल
टेल हेड, टेल 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 हेड। देखो सारे के सारे केसेस मैंने बना दिए। यही दो ऐसे केसेस हैं, यही दो ऐसे केसेस हैं जिनमें सेम सेम आएंगे, हेड 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 या टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 और टेल टेल टेल, यही दो आने चाहिए। तो कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 8। सबको समझ आया यहां तक? चलो अब इसने सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, हम एंड की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसने कहा हुआ है, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया तो 36 आउटकम बनती हैं। नेक्स्ट में इसने कहा हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 36 आउटकम्स। यार ये किसी को चीजें नहीं समझ आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, एक बार डाइस को फेंकेंगे तो 6 केसेस, 2 बार फेंकेंगे तो 36। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 6 रेज़ टू पावर n। जितनी भी बार फेंको उसकी पावर लगा दो, ठीक है। चलो आगे समझो। कहा हुआ है बंदे ने 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, इसमें मेरे पास सारे के सारे केसेस बना लेंगे। इसने कहा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। मेरे पास 5 नहीं आएगा, तो तुम्हें खुद से उसमें काउंट करने होंगे। एक काम करो, इस क्वेश्चन को लो तुम एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज क्यों लेनी है मेरे पास ये वाले क्वेश्चन की? क्योंकि तुम्हें एक तो 36 केस बनाने का मौका मिलेगा, दूसरा तुम उसमें से काउंट करके देखना कि कितने ऐसे जिनमें 5 आ रहा है, कितने ऐसे हैं कितने ऐसे जिसमें 5 नहीं आ रहा है। डिवाइड में तो 36 रहेगा ही। सबको समझ आ गया? चलो, या फिर ऐसे करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 की निकाल के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 की निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आ जाएगी। बड़ा मत करना भाई, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। मैंने पहले ही थोड़ा सा बता दिया, बट स्टिल तुम ध्यान से करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है यार आज का। देखो इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए लास्ट क्वेश्चन पे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, विच वन आर नॉट। तो मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, विच वन आर नॉट, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहले इसने बोला है, इफ 2 coins आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन मैंने एक साथ उछाल दिए। इसके लिए मार्कर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। तो देयर आर 3 आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच। ऐसा होता है, 3 आउटकम आते हैं अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो। मैंने तो देखा है कि उसमें 4 आउटकम आते हैं यार, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। इसने कहा 2 कॉइन को टॉस किया तो एक तो हेड हेड बनेगा, एक हेड टेल बनेगा, एक टेल हेड बनेगा, एक टेल टेल बनेगा। सबको पता है ये चीज, सबको बताई हुई है। ये बनते हैं यार, इसने तो कहा है 3 आएंगे, तो मेरे पास ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ओड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर इज 1/2। बिल्कुल सही है, उसमें 2 ही तो होते हैं, एक तो होगा 1 3 5 और दूसरे क्या होंगे 2 4 6। या इवन आ सकते हैं या ओड आ सकते हैं, और एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, 1/2 1/2। तो लास्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सो विद दिस आर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। तो अब मेरे पास मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, किसी और दिन, किसी और सब्जेक्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।